बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण अपनी महिला फैन संग किसिंग विवाद को लेकर खूब चर्चा में हैं, जिसको लेकर तमाम लोग उन्हें बुरा भला सुना रहे हैं। हालांकि कुछ स्टार्स उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उदित नारायण ने सफाई देते हुए कहा कि वो उनका फैन के प्रति प्यार है और कुछ नहीं। मुझे क्यों शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए? क्या आपको मेरी आवाज से कोई पछतावा या दुख सुनाई देता है? ये कोई गंदी या सीक्रेट बात नहीं है, ये सब सार्वजनिक है। मेरा दिल साफ है। इसी के साथ उदित ने कहा कि उन्हें अब तक कई बड़े फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन उनका सपना लता मंगेशकर की तरह भारत रत्न पाने का है। अपने लिए भारत रत्न की बात करते ही उदित फिर चर्चा में आ गए। ऐसे में उदित नारायण के पुराने किस्से भी वायरल होने लगे। इतना ही नहीं, लोग उनकी पर्सनल लाइफ भी सर्च करने लगे। खैर, सिंगर की पर्सनल लाइफ भी हमेशा लाइमलाइट में रही है। सिंगर की निजी जिंदगी काफी कंट्रोवर्शियल रही है। बेहद कम लोगों को मालूम है कि उदित नारायण ने 2 शादियां की। सिंगर ने बिना तलाक लिए चोरी छुपे दूसरी शादी की थी और पहली बीवी को पहचानने से इनकार कर दिया था। उदित नारायण की पहली बीवी का नाम रंजना झा है, जिससे उन्होंने साल 1984 में शादी की थी। रंजना बिहार की रहने वाली थी। पहली शादी के वक्त उदित नारायण बॉलीवुड में मशहूर नहीं थे, इसलिए उनकी शादी की खबर भी सुर्खियों में नहीं आई। सिंगर ने पहली पत्नी को बिहार छोड़ करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ आने के बाद उन्हें एयर होस्टेस दीपा गहतराज से प्यार हो गया, जिससे उन्होंने पहली बीवी को बिना बताए शादी रचा ली। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगने दी। हालांकि जब रंजना को पति की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो वो सन्न रह गई। पति से मिलने मुंबई पहुंची, लेकिन सिंगर ने उन्हें बीवी मानने से भी इनकार कर दिया। ऐसे में रंजना झा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और सिंगर के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया। इसके बाद रंजना ने कोर्ट में तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उदित ने शादी की बात मानी। रंजना को अपनी पहली पत्नी का दर्जा दिया और उनके भरण पोषण के लिए सहमति भी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंजना ने उदित पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो उनकी शादी की बात पब्लिक करेंगी तो वो आत्महत्या कर लेंगे। मगर उनकी बीवी चुप नहीं रही, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। कोर्ट ने सिंगर को आदेश दिया था कि उन्हें अपनी दोनों पत्नियों को साथ रखना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदित नारायण की दोनों पत्नी रंजना और दीपा के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। एक इंटरव्यू में उदित नारायण ने भी कहा था कि दीपा रंजना के बीच सब ठीक है, दोनों के बीच विवाद क्यों होगा, मैं रंजना को हर महीने का खर्चा देता हूँ। कहा जाता है कि उदित नारायण की पहली बीवी को कोई संतान नहीं है, जबकि दूसरी बीवी दीपा से उनका एक बेटा आदित्य नारायण है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक प्लेबैक सिंगर और टीवी होस्ट है। उनके बेटे की शादी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से हुई, जो कि एक एक्ट्रेस हैं। बात उदित नारायण के करियर की करें तो सिंगर ने अपनी सुरीली आवाज से दशकों तक लोगों का मनोरंजन किया है। कई भाषाओं में गाने गाए। वो न केवल गायक बल्कि सॉन्ग राइटर, एक्टर और स्टेज परफॉर्मर भी हैं। खबरों के मुताबिक उदित नारायण की कुल संपत्ति 150 करोड़ रुपए है और उनकी कमाई हर महीने 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। उदित नारायण का जन्म बिहार के बैसी नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता हरे कृष्णा झा और माता भुवनेश्वरी देवी थी। मुंबई आने के बाद उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, लेकिन बावजूद इसके अपनी सफलता का रास्ता माया नगरी में ही बना लिया। सिंगर को पहचान फिल्म कयामत से कयामत तक के गाने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा से मिली थी। इस गाने के कारण उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब सिंगर अपने इस विवाद को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जिस वजह से लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। मगर आपका उनकी इस हरकत पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।